गौर करने की बात है, खास तौर से बहन बेटियों को ध्यान देने की बात है कि जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह ना करके ऐसा गलत कदम उठाती हैं तो उनका यही अंजाम होता है जो रानी का हुआ। भाई जेल चला गया, मां ने इसे घर से निकाल दिया। अब रानी कहां जाएगी? क्या सुल्तान सिंह के पास जाएगी? तो क्या सुल्तान सिंह इसे अपना लेगा? अगर सुल्तान सिंह ने इसे ठुकरा दिया तो रानी कहां जाएगी? रानी का क्या होगा? कहानी पर गौर कीजिए। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां जाऊं किधर जाऊं समझ में कुछ ना आता। कहाँ जाऊं किधर जाऊं समझ में कुछ ना आता है। मदद की जा मांगू मैं, भगवान मुझे एक रास्ता समझ में आ रहा, वो रास्ता है सुल्तान सिंह। मैं सुल्तान सिंह के पास जाऊंगी तो मुझे जरूर अपना लेंगे, क्योंकि उसने तो शादी करने का वादा भी किया था। मैं सुल्तान सिंह के पास जाऊंगी, वो जरूर अपना लेंगे, मुझे जरूर अपना लेंगे। क्या करूं यार, मैं तो उस रानी से प्यार करते करते बहुत तंग आ गया। आखिर उस रानी से पीछा छूटे तो किस तरीके से, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं बैठकर सोचता हूं कि उस रानी के साथ क्या किया जाए ताकि हरामजादी से मेरा पीछा छूट जाए। सोचता हूं बैठकर। भगवान अच्छा हुआ जो मेरा प्यार मुझे हवेली में मिल गया। देखो सुल्तान, जिस बात का हमें डर था आज वही हुआ। भैया को पुलिस पकड़ के ले गई और माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे अपना लो सुल्तान, मुझे अपना लो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे स्वामी कोई नहीं है, कोई नहीं है। कौन है रे? कौन है तू? क्या करने के लिए मेरे पास आई है? मैं तुम्हारी रानी हूँ। मेरी रानी? अरे मेरे पास तो बहुत सी रानियां हैं रे, लेकिन खुद मैं अपनी रानियों का नाम नहीं जानता। उसमें से कौन सी और कैसी रानी है तू? वही रानी हूँ जो कॉलेज में छुप छुप के तुमसे मिला करती थी, प्यार मोहब्बत की बातें हुआ करती थी, और तुमने तो शादी करने का वादा भी किया था। शादी करने का वादा मैंने किया था? हाँ, तुमने किया था। तुझसे? हाँ। अरे सुल्तान सिंह, तू जैसी आवारा और रंडी लड़की से शादी करता तो आज हमारी हवेली हमारी बीवियों से भर जाती। मैं तुझे पहचानता ही नहीं, तुझे कभी मिला ही नहीं। अरे तुझे कभी देखा नहीं, क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। रानी, ये किसका नाजायज बाप पे करके है?
क्या तू सुल्तान सिंह के सर पे मिलना चाहती है? पाप नहीं, हमारे तुम्हारे प्यार की निशानी है। नहीं रानी नहीं, तू भूल रही है। अरे तू भूल रही है कि जब दूध ऐसे ही मिल जाए तो फिर भैंस पालने की क्या जरूरत है? लेकिन प्यारी, अगर तुम पहचाने से इनकार कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन मेरा पीछा छोड़। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये हवेली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, बल्कि इसी हवेली में मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और उसका तुम्हारा नाम। नहीं, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि शायद तूने अभी तक सुल्तान सिंह को पहचाना नहीं है। अरे सुल्तान सिंह को पता है कि तेरे साथ साथ तेरे होने वाले बच्चों को भी काट कर फेंक देगा। भलाई चाहती तो फौरन हवेली के बाहर हो जा। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ बाहर हो जा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। साली मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाती जाएगी, तू यहाँ से जरूर जाएगी। क्या चली तू बेहया, आना दोबारा। क्या चली तू बेहया, आना दोबारा फिर नहीं। सत्य नफरत करता हूँ तुझसे, सूरत दिखाना। दूसरे का बाबुले कराई हमारे पास में, और शर्मुना आई तुझे ऐसा कहते। भूल जा कि तूने ठाकुर सुल्तान सिंह से प्यार किया था, और भला इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके हवेली के बाहर हो जा। नहीं जाएगी, हवेली के बाहर नहीं जाएगी तो आज मैं तुझे हवेली के अंदर तड़फा कर मार दूंगा। साली आवारा कहेगी, जाने का नाम मैंने रही तो किस रानी को क्या मालूम है कि मार क्या गया तो भूत भागते इसकी क्या औकात है। इसका भाई तो जेल गया और इसके माँ ने इसे घर से बाहर कर दिया। मुझ पर बहुत विश्वास करती थी, मैंने भी साली को पहचानने से इनकार कर दिया। अभी कहां को जाएगी? एक रास्ता है इस रानी के पास, और वो है मौत। जाकर साली नदी तालाब में डूबकर कहीं मर जाएगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, ये रानी मरने से पहले कहीं बस्ती को पहुंच गई
और दूसरी लड़की के सामने मुंह खोल दिया तो लड़की हमारे पंजे में नहीं आने वाली। नहीं रानी नहीं, मैं तुझे बस्ती तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, तेरा काम रास्ते में तमाम कर दूंगा। भाग रानी भाग, क्योंकि सुल्तान से तेरा काल बनकर आ रहा है। काल नहीं रानी बल्कि भगवान तो कुछ बोल पला के मुझे खड़ा कर दे भगवान। कहाँ जा, क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आज मुझसे जरा से भूल क्या हो गई, इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। भगवान आज मेरी वजह से मेरा घर बर्बाद और तबाह हो गया, मेरा भाई जेल चला गया सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं ऐसी गलती नहीं करती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। देखो माताओं, मेरी बहनों, भाइयों, कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना मेरी बहनों कि जो आज इस रानी का हुआ ये कल तुम लोगों के साथ होगा, क्योंकि ये प्यार नहीं बेवफा चीज है। अगर मैं जानती तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करती, कभी नहीं करती। हारी गया दिल, फरियाद कहीं के, हारी गया दिल, फरियाद कहीं के, हम रो रहे, हम रो रहे, तुम्हें याद करी के, तुम्हें याद करी के। जालिम जमाल की
रानी कहां तक भाग कर जाएगी? अरे कहीं भी भाग कर जा, लेकिन ठाकुर सुल्तान सिंह के हाथों से नहीं बच पाएगी। मैं इस रानी का बराबर पीछा करता आ रहा हूं, लेकिन रानी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। आखिर साली एक गाय तो कहां को गई? क्योंकि सिर्फ दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक रास्ता बस्ती की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता जंगल की तरफ। बस्ती की तरफ तो मैं आ रहा हूं, वहां पर रानी मुझे कहीं नजर नहीं आई। आखिर साली जंगल की तरफ क्या करने वो जा रही है? भाग रानी चुप हो जा मेरे लाल, मत रो बच्चे, मत रो। या भगवान, मेरे तो सारे रास्ते बंद हो चुके। अगर मैं बस्ती तरफ जाती हूँ तो ये बस्ती वाले मुझे जीने नहीं देंगे, क्योंकि हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। मेरी शादी नहीं हुई, मेरी गोद में बच्चा, ये समाज वाले क्या कहेंगे? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मेरा मर जाना ही अच्छा है। लेकिन मैं मरने से पहले मैं सुल्तान सिंह तुम्हारे नाम की एक पत्र लिखूंगी। उसके बाद मैं अपने बच्चे को भगवान के सहारे छोड़कर मैं बावली में कूद कर जान दे दूंगी। मेरे प्यारे सुल्तान, हमारी तुम्हारी मोहब्बत कॉलेज के जमाने से चल रही थी। जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए मैं अपने बच्चे को भगवान के सहारे छोड़कर मैं इसे बावली में कूद के आत्महत्या कर रही हूँ। तुम्हारी अभागन रानी, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। दिल देता है रो रो दुहाई,
को समझे नया चूना रूठा निकला जीवन का